इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी एक कंपनी या पूरे दुकान का स्टॉक कैसे देखते हैं। मेन्यू में इन्वेंट्री में आकर स्टॉक रिपोर्ट को सेलेक्ट करेंगे। जब हम स्टॉक रिपोर्ट में आते हैं तो सबसे पहले डेट रेंज का ऑप्शन आता है। यहाँ अगर हमें करेंट डेट या किसी एक डेट का स्टॉक देखना हो तो फ्रॉम और टू में सेम डेट डालेंगे। उसके बाद कंपनी का नाम टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। हमारे पास प्रोडक्ट का बैच MRP वाइज स्टॉक आ जाएगा। अगर किसी प्रोडक्ट का 2 बैच MRP का माल हमारे पास है तो दोनों आएगा और फिर नीचे टोटल आ जाएगा। ये एरिस्टोजिल 400 mg टैबलेट के स्टॉक का वैल्यू है। F6 प्रेस कर समरी में आ जाएंगे। इस रिपोर्ट में एक प्रोडक्ट का सारा बैच जुड़कर एक लाइन में आ गया है। नीचे के लाइन में बताता है कि 31/7 को अरिस्टो कंपनी के ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू क्या थी, मतलब कि किसी भी ट्रांजैक्शन होने से पहले क्या स्टॉक की वैल्यू थी, आज की परचेज वैल्यू क्या है, सेल वैल्यू क्या थी और फाइनल कितने का स्टॉक बचा हुआ है। इस वैल्यू में टैक्स ऐड नहीं है। अगर ये वैल्यू टैक्स के साथ चाहिए तो फर्स्ट स्क्रीन पर विद टैक्स के ऑप्शन पर टिक लगा देंगे। अब जो वैल्यूज है वो टैक्स के साथ हैं। अगर हम फ्रॉम में 1/7 और टू में 31/7 लेते हैं तो हमें 1/7 का ओपनिंग, 1/7 से 31/7 के बीच का परचेज, इस पीरियड का सेल और 31/7 का क्लोजिंग मिलता है। अगर आप किसी कंपनी का डायरेक्ट डीलर है तो महीने के लास्ट में इस स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। इसे प्रिंट करने के लिए Ctrl P प्रेस करेंगे। इस डायलॉग बॉक्स से हम प्रिंट के कॉलम को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हमने ओपनिंग, परचेज, सेल, क्लोजिंग क्वांटिटी और वैल्यू का कॉलम लिया है। ये प्रिंट का प्रीव्यू है। अगर हमें वैल्यू का कॉलम नहीं चाहिए तो हम कॉलम के नाम पर क्लिक करेंगे। क्रॉस का मतलब है कि ये कॉलम प्रिंट नहीं होगा। हम स्टॉक रिपोर्ट के साथ इस पीरियड में आए हुए परचेज इनवॉइस का डिटेल भी प्रिंट कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए विद इनवॉइस डिटेल पर टिक लगा देंगे। अगर हम इस रिपोर्ट के साथ वैसे प्रोडक्ट का लिस्ट चाहिए जो स्टॉक में है लेकिन पिछले कुछ दिनों से नहीं बिका हो तो प्रिंट इमूवेबल प्रोडक्ट पर टिक लगा देंगे। ये वैसे प्रोडक्ट है जो पिछले 30 दिनों से नहीं बिके हैं। इमूवेबल के पीरियड को हम कंपनी एडिट से कंट्रोल कर सकते हैं। स्टॉक रिपोर्ट में वैसे प्रोडक्ट प्रिंट होते हैं जिनका स्टॉक तो 0 है लेकिन इस पीरियड में ट्रांजैक्शन है, जैसे कि ग्रैंडेम इंजेक्शन 1 ml। लेकिन वैसे प्रोडक्ट प्रिंट नहीं होते हैं जिनका इस पीरियड में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो और स्टॉक भी 0 है। अगर वैसे प्रोडक्ट को भी प्रिंट करना हो तो विद नील स्टॉक प्रोडक्ट्स पर टिक लगा देंगे। अगर हम विद नील स्टॉक प्रोडक्ट्स और विद प्रोडक्ट हैविंग ट्रांजैक्शन को भी अनचेक कर दे तो ग्रैंडेम इंजेक्शन 1 ml भी प्रिंट नहीं होगा। स्टॉक रिपोर्ट में हम एक्सपायर्ड या नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट्स को भी प्रिंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम की सहायता से हम एक लाइन में 2 प्रोडक्ट को प्रिंट कर सकते हैं। अगर हमें केवल प्रोडक्ट का नाम और क्लोजिंग क्वांटिटी चाहिए तो हम इसे 2 कर देंगे। स्टॉक रिपोर्ट को हम क्वांटिटी के आधार पर फिल्टर करके भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ उन प्रोडक्ट्स को प्रिंट नहीं करेंगे जिनका स्टॉक 20 से कम है। अब हम किसी वैसे कंपनी को लेते हैं जिनके अंदर डिवीज़न है,
जैसे कि एल्कम। इस पर एंटर करने के बाद एल्कम के अंदर की सारी डिवीज़न का लिस्ट आ जाएगा। अगर हमें पूरा एल्कम के स्टॉक का डिटेल देखना हो तो ओके करेंगे और किसी एक डिवीज़न का देखना हो तो इस पर से टिक को हटा देंगे और जिस डिवीज़न का देखना हो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अभी के लिए हम पूरे एल्कम का स्टॉक देखेंगे। यहाँ पहले एक डिवीज़न के सारे प्रोडक्ट का डिटेल आएगा, उसके बाद दूसरे डिवीज़न का। नीचे कंपनी समरी पर क्लिक करने पर डिवीजन वाइज परचेज, सेल और क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ये एल्कम के सारे डिवीजन का स्टॉक और परचेज सेल समरी है। ये ओपनिंग शेयर का कॉलम है। ओपनिंग शेयर का मतलब ये हुआ कि पूरे एल्कम के ओपनिंग स्टॉक में अल्फा मैक्स डिवीजन का शेयर 21.39% था। सेल में सबसे ज़्यादा शेयर अल्फा नेक्स्ट डिवीज़न का है। मतलब ये कि अगर एल्कम का सेल 100 रुपये का है तो उसमें अल्फा नेक्स्ट का सेल 17.88 रुपये का है। एक डिवीज़न का स्टॉक देखने के लिए मेन कंपनी को F12 से अनचेक कर देंगे और जिस डिवीज़न का स्टॉक देखना होगा उसे F12 से चेक कर देंगे और फिर ओके पर माउस से क्लिक कर देंगे। ये एल्कम वर्जन डिवीज़न का सेल और स्टॉक है। प्रोडक्ट की सेल वैल्यू, सेल और नीचे जो जोड़ है वो एक्चुअल सेल है, लेकिन जब हम कंपनी को सेल वैल्यू देते हैं तो इसे परचेज प्राइस पर निकालने की ज़रूरत पड़ती है। इसे प्राइमरी सेल वैल्यू भी कह सकते हैं। जैसे कि जेमकल कैप की सेल वैल्यू अभी ₹22788.76 है और इस डिवीज़न का सेल वैल्यू ₹146812.82 है। अब हम सेल वैल्यू की कैलकुलेशन परचेज प्राइस पर करेंगे। अब जेमकल कैप की सेल वैल्यू ₹21471.17 हो गई है और इस डिवीज़न का सेल वैल्यू ₹138607.85 हो गई है। अगर 2 या 2 से अधिक कंपनी का एक बार में स्टॉक देखना हो तो उन कंपनियों को माउस से चेक बॉक्स पर क्लिक करके या कीबोर्ड से F12 प्रेस करके सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ सेलेक्टेड कंपनियों के प्रोडक्ट का परचेज, सेल और स्टॉक आ गया है। अगर सारे कंपनियों का स्टॉक एक बार में देखना हो तो कंट्रोल A प्रेस करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ एक कंपनी के सेल या स्टॉक को हम दूसरे कंपनी से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ कंपनी समरी में सारी कंपनी और अगर उसके अंदर डिवीज़न है तो एक साथ आ जाएगा। स्टॉक रिपोर्ट में किसी प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए उसका पहला कैरेक्टर प्रेस करेंगे, जैसे कि B। प्रेस करने से इस प्रोडक्ट पर आ गया या सर्च करने के लिए कंट्रोल F प्रेस करेंगे और प्रोडक्ट के ऑप्शन पर एंटर करेंगे। फिर उस प्रोडक्ट का कुछ कैरेक्टर टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अगर हमें इस प्रोडक्ट के ट्रांजैक्शन का पूरा डिटेल देखना हो, मतलब कि लेजर देखना हो, तो इस प्रोडक्ट पर माउस से डबल क्लिक करेंगे। ये लेंटेक्लिन LB कैप्सूल का लेजर है। यहाँ माउस से डबल क्लिक करके हम ट्रांजैक्शन का पूरा डिटेल देख सकते हैं। जैसे कि हमें इस परचेज पर डबल क्लिक किया तो ये परचेज खुल गया। कभी कभी सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा HSN GST वाइज स्टॉक मांगा जाता है। इस रिपोर्ट के लिए हम डेट रेंज में पूरा साल ले लेंगे। अभी हम 1 महीने के लिए देखेंगे। पूरी कंपनी को कंट्रोल A से सिलेक्ट कर लेंगे। रिपोर्ट आने के बाद नीचे HSN समरी पर क्लिक करेंगे या F8 प्रेस करेंगे। हम स्टॉक रिपोर्ट किसी को भी मेल कर सकते हैं। इसके लिए मेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम यह कंट्रोल कर सकते हैं कि मेल में कौन से कॉलम देने हैं। जिसे मेल करना हो उसका ईमेल आईडी टू और CC में लिख देंगे। अगर ईमेल आईडी पहले से सेव हो तो 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। पार्टियों या कॉन्टैक्ट की लिस्ट आ जाएगी। जिसे मेल करना हो उसे सेलेक्ट कर लेंगे। ऑटो मेल से मेल उन सारे लोगों को चला जाएगा जो इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड है। यहाँ हमें मेल आईडी को सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है।
कॉन्टैक्ट क्रिएट करना और उसे कंपनी के साथ एसोसिएट करने की फैसिलिटी मास्टर मेन्यू में है। एक्सेल पीडीएफ में रिपोर्ट यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमें एक्सेल पीडीएफ में क्या चाहिए यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट एक से ज़्यादा सप्लायर से परचेज हो रहा हो तो कभी कभी हमें आवश्यकता होती है कि किसी खास सप्लायर से किए गए परचेज ही उस कंपनी के स्टॉक रिपोर्ट में आए। ऐसी स्थिति में हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। ऑल परचेज स्टॉक रिपोर्ट में सभी सप्लायर से खरीदे गए परचेज को दिखाता है। डायरेक्ट परचेज खास सप्लायर से खरीदे गए परचेज को दिखाता है। कंपनी के साथ सप्लायर डिफाइन करने के लिए मास्टर के अंदर कंपनी में आएंगे। डायरेक्ट सप्लायर डिफाइन करने के लिए कंपनी को एडिट करेंगे और उस कंपनी के एक या एक से अधिक डायरेक्ट सप्लायर को डिफाइन करेंगे। जैसे कि एल्कम कंपनी के लिए डायरेक्ट सप्लायर में एल्कम लैबोरेटरीज लिमिटेड को डिफाइन किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एल्कम के स्टॉक रिपोर्ट को डायरेक्ट परचेज के ऑप्शन के साथ देखेंगे तो केवल वही स्टॉक आएगा जो एल्कम लैबोरेटरीज लिमिटेड से खरीदा गया है। अगर किसी और सप्लायर से खरीदा गया है तो वो नहीं आएगा।